हर महादेव। आप सभी को सावन के पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का महत्व और नियम। शिव पुराण में इसके स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग नियम बताए गए हैं। सावन माह का महीना भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा अर्चना के साथ साथ प्रतिदिन उनका अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे कि भांग, धतूरा, समी के पत्ते, बेलपत्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही इस महीने में पंचाक्षरी शिव मंत्र का जाप करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको ये पता है, कई लोग पंचाक्षरी शिव मंत्र के नियमों के बारे में नहीं जानते, जबकि महाशिव पुराण में इस मंत्र को जाप करने के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि इस मंत्र का जाप करने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम हैं। आइए आज इस पोस्ट में हम जानते हैं इन नियमों के बारे में और इस मंत्र के महत्व के बारे में। पहले जानते हैं इस मंत्र का क्या महत्व है। वेदों और पुराणों की मान्यता के अनुसार शिव ही सृष्टि के सृजन करता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र काफ़ी है और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। कई धार्मिक ग्रंथों में जिक्र किया गया है कि इस मंत्र से शिव भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी कष्टों को समाप्त कर देते हैं। इस मंत्र में प्रकृति के पांचों तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति छिपी हुई है। ओम नमः शिवाय में ना पृथ्वी है और माँ जल, शी से अग्नि और वा वायु और या आकाश को इंगित करता है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शंकर ने इस मंत्र में बारे में माता पार्वती को बताते हुए उनसे कहा था कि कलयुग में ये मंत्र सभी पापों और दुखों को दूर करने वाला होगा। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में 3 गुण अतीत, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता समाहित होते हैं, जो कि भगवान शंकर के प्रतिष्ठित हैं। इस महामंत्र का जाप करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि इससे पारलौकिक का सुख भी प्राप्त होता है। साथ ही इस मंत्र के जप से भगवान शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और इस मंत्र के जप करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इस एक मंत्र के जाप से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और अब जानते हैं शिव पुराण में बताए गए इस मंत्र जाप के नियमों के बारे में। पहले जानते हैं पुरुषों के लिए क्या नियम है। इस मंत्र का जाप करने से हर प्राणी को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप शिवालय, तीर्थ या फिर घर में किसी साफ, एकांत व शांत जगह पर बैठकर करना चाहिए और इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ करना चाहिए। साथ ही रुद्राक्ष की माला का सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि रुद्राक्ष शिव भगवान को प्रिय होता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और शिव पुराण के अनुसार पुरुष इस मंत्र को तापे सीधे सदाक्षर यानी कि ओम नमः शिवाय कह सकते हैं और अपार कृपा की प्राप्ति के लिए उन्हें इस मंत्र का जाप 11, 21 या फिर 108 बार करना चाहिए। तो ये थे शिव पुराण के बताए नियम पुरुषों के लिए इस मंत्र जाप के। और अब जानते हैं स्त्रियों के लिए क्या नियम बताए गए हैं इस मंत्र जाप के। शिव पुराण के अनुसार स्त्रियों
के लिए इस मंत्र के संबंध में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार स्त्रियों को इस मंत्र का जाप पंचाक्षर से करना चाहिए, अर्थात उन्हें इस मंत्र की शुरुआत नमः शिवाय से करनी चाहिए। इसके साथ ही पुरुष या स्त्रियों को इस मंत्र का जाप किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन के बाद करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही बताया जाता है कि इस मंत्र के जाप से किसी भी मनुष्य की समस्त इंद्रियां जागृत हो उठती हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मंत्र का जाप करते समय हमेशा साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर करना चाहिए और स्नान ध्यान करने के पश्चात ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थे वो नियम जो शिव पुराण में बताए गए हैं इस मंत्र जाप के लिए। यदि आप भी सावन के इस पवित्र माह में इस मंत्र का जाप करते हैं तो अवश्य इन नियमों का पालन करें ताकि आपको इस मंत्र जाप का पूरा फल मिल सके और भोलेनाथ की कृपा भी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सावन के पवित्र माह की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे दोस्तों अपनी एक समस्या शेयर करना चाहती हैं। हम भी वर्षों से सही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।